देखिए मैथमेटिक्स में जो आप लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फार्मूलों का डेरिवेशन पढ़ रहे थे ना। पहले फार्मूलों का डेरिवेशन अच्छे से समझ जाएं, फिर उसके बाद उस पर आधारित जो है एक्सरसाइज पूरा करेंगे। तो इसके लिए जो है कुछ फार्मूले आप लोग पढ़े थे, आज कुछ फार्मूले और, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x या कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x है ना। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x है, इस तरीके से। ऐसा फिर है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x है ना। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो प्रूव करने हैं। इसमें कोई एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग प्रूव करिएगा, ठीक है। देखिए जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/, कॉसेक इनवर्स 1/x। फार्मूलों को प्रूव करना कैसे है ये हम समझा देते हैं आप लोगों को, हमेशा याद रखिएगा। बाएं पक्ष में जो है उसको बराबर आप मान लीजिएगा थीटा के, है ना, समझे ना। तो जैसे मानते मतलब लगाते चलते हैं, देखते चलिएगा। बाएं पक्ष को साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे आप, थीटा। ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया। जब यहाँ पे पहुंचो तो देखो प्रूव क्या करना है, कॉसेक इनवर्स में प्रूव करना है ना। तो आप कोशिश करिए जो इधर आप साइन थीटा माने हुए हैं उसको चेंज करिए किसमें, कॉसेक, है ना। तो अगर हम साइन थीटा को कॉसेक में चेंज करेंगे, कॉसेक थीटा, तो इधर ये कितना हो जाएगा 1/x, है ना। बात समझ में आ रही नहीं, कैसे चेंज करते हैं। देखो इसका बट्टा कुछ नहीं कितना मानोगे, इसका बट्टा कुछ नहीं कितना मानोगे, एक। अब इसको पलट दीजिए तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/sin थीटा। दोनों पक्षों को हम एक साथ पलट सकते हैं ना। अब इसके बाद 1/x, आप लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, ये पढ़े हुए होंगे। अब कॉसेक इधर लेकर के आएंगे तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा इक्वल आपने माना क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सारे फार्मूले आपके हो जाएंगे। कल a प्लस बी के फार्मूले भी हम लोग पढ़े हुए थे ना। चलिए ठीक, देखिए मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं। टू tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर, ओके, या साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, ओके। और फिर कॉस में भी होता है इसका फार्मूला। कॉस इनवर्स कितना होगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, है ना। हमें ये प्रूव करना है। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ओके। कभी कभी 2 tan इनवर्स x दिया रहेगा तो उसको साइन के केस में बदलना होगा, 2 tan इनवर्स दिया होगा उसको कॉस के केस में बदलना होगा। यानी कि वहाँ पे जो प्रूव करने को दिया रहेगा उसको देख करके हम इसको जो है प्रूव करते हैं। बात समझ में आई ना। चलिए इसको देखते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू जो है हमें ये पहला वाला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू इतना। हमने क्या बोला है, किसको मानना है, बाएं पक्ष को। यहाँ पे मान लेंगे आप tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, थीटा के। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan x, इतना आप कर लेंगे, ओके। अब अगर 2 लगा है तो ये चीज याद रखिएगा कि वो 2 थीटा, चाहे वो sin 2 थीटा या tan 2 थीटा या cos 2 थीटा का जो है बनाना है ना। अगर tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही करना है तो फार्मूला आप रखेंगे tan 2 थीटा का। अगर tan इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करना है तो फार्मूला आप किसका रखेंगे, sin 2 थीटा का। इस तरफ का फार्मूला रखेंगे। अगर tan इनवर्स को किसमें चेंज करना है, cos फार्मूला रखेंगे जिसको चेंज तो cos 2 थीटा, हां cos 2 थीटा दाएं तरफ को, दाएं तरफ का फार्मूला रखेंगे। समझ में आया ना। बाएं तरफ को जिसमें चेंज करना है दाएं तरफ वाले का फार्मूला हम रख करके उसको चेंज करेंगे। अब जैसे tan 2 थीटा हो गया,
तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, आप फार्मूला जानते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब सबकी वैल्यू रख लीजिए। tan 2 थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन कितना 1 माइनस x, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब थीटा की वैल्यू कितना है, 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से, फिर से समझ लीजिए, बाएं पक्ष को हम क्या करेंगे, मानेंगे, दाएं पक्ष का क्या करेंगे, हम सूत्र रखेंगे, है ना। और दाएं पक्ष का जब सूत्र रखेंगे, एक चीज यहाँ पे सीखिए, दाएं पक्ष का जो सूत्र आ रहा है उस सूत्र में जो आपने थीटा का मान निकाला है वही आना चाहिए, है ना। तो ये आपका गलत कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x, है ना। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा x। यहाँ पे जो सूत्र आपने बनाया है उस सूत्र में tan थीटा ही होना चाहिए, समझे ना, जो आप माने हैं वही होना चाहिए। ओके, तब आप उसकी वैल्यू रख पाएंगे। तो ये आपका प्रूवमेंट हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला हम समझाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। अब हमको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए सही दिख रहा है वीडियो में, है ना। हमको ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। मानेंगे किसको, फिर से इसको मानेंगे ना, क्या मानेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। फार्मूला किसका रखेंगे, साइन का। ओके, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो, बात समझे ना। अब इस सूत्र में हमको किसको लाना है, tan को, जिसको माने हुए हैं वही लेकर के आना, चाहे जैसे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें cos स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं, गुणा और भाग करा देते हैं। ओके, cos स्क्वायर थीटा से दोनों क्या करते हैं, भाग करा देते हैं। स्क्वायर से क्या, अभी देखिएगा, तब एक cos कैंसिल हो जाएगा। अगर हम cos स्क्वायर थीटा से भाग कराएंगे तो ध्यान से समझिएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan बचेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से क्या करा रहे हैं, गुणा और भाग। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे cos बचेगा, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोलिए, चलो एक tan थीटा तो आ गया, अभी cos को फिर से हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, tan में। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos को जो है डायरेक्ट आप tan में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन cos का अपोजिट होता है sec, और आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। बोलो, तो cos स्क्वायर को तो आप लिख ही सकते हैं 1 अपॉन कितना sec स्क्वायर थीटा, लिखा ना, ध्यान से समझिएगा। तो 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए सारे tan में चेंज हो गए ना, तो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 2x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए, यहाँ कोई समस्या नहीं ना, क्यों जी। साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिख रहा है ये वीडियो में, हाँ बस ठीक है। 2 थीटा बराबर इतना हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, थीटा कितना माने हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन थीटा बराबर tan इनवर्स x मानो, तो वही तो रखे थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x नहीं हो जाएगा। समझ में आया कैसे प्रूव करना है, क्या करना है, बाएं पक्ष को मान लेना है, मानने पर जो है जो भी tan थीटा या जो भी है उसकी वैल्यू जो आती है, आप दाएं पक्ष में जो प्रूव कर रहे हैं उसका क्या रखेंगे, फार्मूला। ओके, और उस फार्मूले को किस में चेंज करेंगे, जो माने रहे हैं, है ना। जैसे tan थीटा माने हैं या sin थीटा आता है, cos थीटा, उसी में चेंज कर देंगे और ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ओके, आगे चलिए देखें, आगे बताएं। ओके,
अब हमको क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स x को cos इनवर्स में, वही चीज यहाँ पे आप मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x, बात समझे ना। अब उसके बाद फिर आप cos 2 थीटा का फार्मूला रखिए, ये तो बताया ना, प्रूव करना है cos में, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है जिसमें आसानी से चेंज हो जाए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। क्या करें आप cos स्क्वायर थीटा से गुणा और भाग करा लीजिए, या cos स्क्वायर थीटा कॉमन करिए, cos स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करेंगे तो वो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, बोलो। कॉमन करने का मतलब भाग करना होता है ना, cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालोगे 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन बटे, अब बताओ ये साइन बटे cos क्या हो जाएगा, और cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये सेक स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, अच्छा यहाँ पे वैल्यू आप रख लीजिए, 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी ये x स्क्वायर, और यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या, ओके। तो 2 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बोलिए यस। बात समझ में आई नहीं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, पक्का ना। अब देखिए आप लोगों को, अरे थीटा की वैल्यू रख लो यार, 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को आप याद रखिए, इन फार्मूलों को एक सिचुएशन के आधार पर ही आप इसको रख सकते हैं, ओके, बात समझे ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और फार्मूले हैं, फार्मूलों को डेरिवेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है बताया ना, बाएं पक्ष का क्या करेंगे मान लेंगे, दाएं पक्ष का जो है उसका क्या रखेंगे फार्मूला रखेंगे, अगर 2 है तो 2 थीटा का रखेंगे, 3 है तो 3 थीटा का रखेंगे, ओके। और उस फार्मूले को हम ऐसे में कन्वर्ट करेंगे कि जो माने हैं वही आ जाए, क्लियर हुआ ना। अब चलो देखो कुछ और फार्मूले आपको दिखाते हैं आप, एक है आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, फार्मूला लिख दे रहे हैं, प्रूफ हम करवा देते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, ओके, और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ओके, और 3 tan इनवर्स x इक्वल टू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ओके, बात समझे नहीं, बोलो। अब 3 साइन इनवर्स कोई भी एक प्रूव करना है, हमने क्या बताया था, बाएं पक्ष को मानेंगे, जैसे इसी को प्रूव करना है, ये मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर किसके थीटा के, प्रूव करा रहे हैं हम पहला वाला, बाकी सब ऐसे ही करना है, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा फार्मूला अगर याद नहीं है तो यही x के यहाँ पे जैसे साइन का अगर रख रहे हैं तो x के यहाँ पे साइन रख देंगे, वो साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, x के यहाँ पे cos रख देंगे, cos 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, x के यहाँ पे tan रख देंगे, वो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अभी समझिए, साइन इनवर्स x बराबर कितना मान लिया आप थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, हमें इधर का फार्मूला रखना है ना, साइन का फार्मूला रखना है, साइन लेकिन कितने का 3 थीटा का, 3 है तो 3 थीटा, 2 है तो 2 थीटा, तो अभी यहाँ पे आप साइन 3 थीटा का फार्मूला रखेंगे, याद ना हो तो यहाँ प्रूफ जहाँ करना वहीं पे देख लीजिए, हमने क्या बोला, x यहाँ पे साइन थीटा रख दोगे तो अपने आप को फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का, ओके। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा बराबर कितना माने आप, तो 3x, ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। बोलो कितना समझे? अब ये आपका थीटा की वैल्यू कितना रखोगे? साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फार्मूला बात समझे ना? तो कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे केवल यस के यहाँ अगर कॉस रख दोगे तो cos 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यस के यहाँ पे अगर tan रख दोगे तो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, है ना? जैसे 3 थीटा का अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो आप वही इसके यहाँ पे रख दीजिए, मालूम हो जाएगा। और x क्यूब माइनस 3x है, यहाँ पे cos रखेंगे तो ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फार्मूला बन जाएगा? cos 3 थीटा का। ओके, मिटाया इसको? यस। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी दो का नहीं बताए थे। 2 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। अब फिर से देखिए, प्रूव करना है हमको। इसको क्या कर देंगे हम? मान लेंगे, है ना? माना साइन इनवर्स x बराबर कितना है? थीटा। एक फार्मूला ये भी है आपका, है ना? साइन इनवर्स x को मान लेंगे थीटा के, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x हो गया। बोलिए बात समझ में? अब इधर का फार्मूला हमें बनाना है। इधर साइन है तो 2 है, हाँ? वैसे ही फिर पूरा ब्लर हो गया। उसको देखिए, हाथ लगाइए उसमें। सही नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बंद हो गया इसका वीडियो नहीं, फिर चालू हुआ 70 में। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। हो गया? तो उधर गए ठीक हुआ, फिर हो रहा, अभी ठीक हो गया। हो गया? सही आ रहा है? हाँ। चलिए, मोबाइल में थोड़ी गड़बड़ी है ना? चलिए देखो, साइन इनवर्स x बराबर थीटा आपने मान लिया, दाएं पक्ष को मानना है, दाएं पक्ष का फार्मूला रखना है। तो हम साइन 2 थीटा का फार्मूला रखते हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू, हमको सभी को किस में चेंज करना है? साइन। यहाँ जो माने हुए होते हैं उसी में चेंज करना होता है। तो ये तो ऑलरेडी चेंज ही है, साइन थीटा। कॉस थीटा को हम साइन में चेंज करेंगे तो कितना आता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है ना? कॉस थीटा का साइन में चेंज क्या होती है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया साइन 2 थीटा का। ओके, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब थीटा की वैल्यू रखिए। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस। कैसे पता चला साइन 2 थीटा लगाएंगे? वही तो हम तुमको बता रहे हैं, इधर को मानोगे। ओके, इधर का फार्मूला रखोगे। इधर है क्या? साइन है। यहाँ क्या दिया है? तो साइन का फार्मूला किसमें रखोगे? 2 थीटा। मान लीजिए 3 दिया तो साइन 3 थीटा का फार्मूला रखेंगे। बात समझे ना? अगर केवल थीटा दिया है तो केवल थीटा का फार्मूला रखेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए देखिए। फिर ब्लर, फिर ठीक है। इससे आगे पीछे होने लगता है, इसे डिजाइन करना। अच्छा, हम जब आगे पीछे होते हैं तब। चलिए, अभी सही है ना? और कौन सा फार्मूला है? एक और है, देखिए। टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना है यहाँ पे? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अभी दिख रहा है? वीडियो में दिख रहा है ना? देखा? मैं दिखा दो। अब इधर देखो, इसको मान लेंगे हम ना? कॉस इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे? थीटा। अब एक तरीका बता दिए हैं, कोई भी फार्मूला प्रूव करना हो आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। फार्मूला किसका रखोगे? इधर वाले का फार्मूला रखोगे। 2 है तो 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला चाहे जो रखिए, लेकिन उसमें केवल कौन होना चाहिए? कॉस। कॉस होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा? x। तो ये कितना हो जाएगा?
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 केवल cos है इसमें। अब x रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, बोलिए यस कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? cos 2 थीटा बराबर इतना हो गया, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके क्यों जी? अब थीटा के यहाँ आप रख लीजिए, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके यस अब चलिए कुछ और फार्मूले हम दिखाते हैं आपको कैसे प्रूव करने का आप तरीका आप लोग समझ गए होंगे, आइडिया कुछ समझ में आ रहा होगा यस कि कैसे प्रूव करना है। चलिए दिखाते हैं हम आपको, बहुत सारे फार्मूले हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। यही 3 फार्मूले अगर आपने याद किया है तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड टेन इनवर्स होता है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बात समझे कि नहीं? समझे। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका? 10 हाँ 10 का एक्स अपॉन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब अगला देखें, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते रहिएगा बलर ना हो, अभी सही चल रहा है, यस एक्स हो गया। ओके और फिर उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके यस फिर उसके बाद क्या है? कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। इन फार्मूलों का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे जो प्रूव करना है उसको देख लेते हैं, क्या प्रूव करना है। कभी कभी यहाँ साइन में कुछ दिया होता है, प्रूव करना होता है हमको टेन में, है ना, साइन में दिया होता है, टेन में प्रूव करना होता है। तो आपको याद होना चाहिए साइन से टेन में बदलने वाला फार्मूला कहाँ है। साइन से टेन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? है ना। ये 3 फार्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए। प्रूव कैसा करना है एक हम आपको बता देते हैं, सिखा देते हैं, आप वही समझिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके सब संख्याएं पढ़े हुए हैं, सही चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब जो भी पढ़े हुए हैं, है ना, 3 थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन 3 फार्मूलों से हम किसी को भी एक दूसरे में चेंज कर लेते हैं, है ना। अब ये फार्मूला प्रूव करना है, आपको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लो कि साइन इनवर्स से एक्स से क्या प्रूव करना है आपको? 10 सपोज, तो मानोगे किसको? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। कुछ आइडिया बनाइएगा, एक बार ध्यान से समझिए। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा। बाएं पक्ष को मान लेते हैं। यस एक्स ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो गया? एक्स के एक्स। क्लियर हुआ sin आपको? थीटा बराबर है ना। अब हम tan थीटा का फार्मूला बनाएंगे, tan थीटा का फार्मूला बनाएंगे और ऐसा फार्मूला जिसमें केवल कौन हो? साइन। sin तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? आप जानते होंगे साइन थीटा बटे होता है ना, sin थीटा बराबर होता है। यही तो होता है ना। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा कौन को? अब एक तो है साइन थीटा, कॉस नहीं, कॉस को चेंज करिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस का क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, हाँ अब सबकी वैल्यू रख दीजिए तो आपका tan थीटा बराबर कितना आएगा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स इंटू इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब आप लोग अपने मन से बताओ, कोई एक और हम बता दें, उसके बाद जो है आप लोग सारा फार्मूला प्रूव करना। कोई एक बताओ किसका किसमें प्रूव करें? हैं? तीसरा किसमें? tan इनवर्स एक्स का किसमें प्रूव करें? इसे प्रूव कर दीजिए कॉस में। tan इनवर्स एक्स का कॉस में आया क्वेश्चन, देखिएगा ये तो आसान है। चलिए ठीक,
tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे आप, थीटा। बोलिए tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, हमें फार्मूला किसका रखना है, cos थीटा। cos थीटा का ऐसा फार्मूला रखना है कि उसमें tan आए। तो cos का आप जानते हैं, पहले बदल लीजिए क्या, 1/sec थीटा। हाँ। अब sec थीटा का फार्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। यस वैल्यू आ गई ना, tan थीटा का वैल्यू रखिए, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos इनवर्स उधर चला जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। बोलो प्रूव हो गया ना। प्रूव करना सिर्फ यही एक चीज दिमाग में बैठाए रहिए, क्या क्या दिमाग में बैठाना है आपको, बाएं पक्ष मानना है, बाएं पक्ष मानना है, लगाना है। और दाएं पक्ष को जो है क्या कहते हैं, सूत्र लगाना है, और सूत्र लगा करके उसको उसी राशि में कन्वर्ट करना है जिसको आप माने हुए हैं, यस है ना। अगर बात समझ में आई है तो सारे फार्मूले आप प्रूव कर लीजिएगा, ओके। और एक्सरसाइज करिएगा, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्सअप नंबर हमारा आप लोग जानते ही हैं, व्हाट्सअप नंबर हमने पिछले कई सारी वीडियो में जो है पोस्ट किया हुआ है ना। तो उस पर आप जो है क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, दूसरे दिन वीडियो में हम उसको अच्छे से डिफाइन करके बता देंगे, ओके। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब आज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फार्मूले जो है प्रूव हो गए, ओके। प्रूव क्या हो गया, अभी आप लोगों को प्रूव करना है ना। बंद करिए।